बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शब बरात की फ़जीलत और बरक़ात और शब बरात की ख़ास दुआ जिसकी बरकत से आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होकर रहेंगे। शब बरात की रात बड़ी ही फ़जीलतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला से कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें, रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। अल्लाह की ज़ात हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, अब मैं आपके साथ मुख्तसर सी शब बरात की फ़जीलत और बरक़ात के हवाले से बात करूँगी, लेकिन आज का अमल, आज का वजीफ़ा ख़ास तौर पर 9 शबान की रात की दुआ और इसके दिन का ख़ास अमल है। आप चाहे तो ये अमल, ये वजीफ़ा रात को भी कर सकते हैं। आप ये अमल, ये वजीफ़ा जिस वक़्त भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बख्शिश के दरवाज़े आप पर खुल जाएंगे। यूँ हर वक़्त हर किसी के लिए खुले रहते हैं। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। उसकी रहमत का साइबा हर वक्त अपने बंदों पर साया फगन रहता है और मखलूक को अपना साए अज़मत में लिए रखता है। उसकी हस्ती, उसकी शान करीमी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गफ़्फ़ार है, रहमान है, रहीम है। वो अपने बंदों पर मज़ीद करम फरमाने वाला है और अपने गुनहगार बंदों की ख़ताओं की बख्शिश और मग़फ़िरत करने वाला है और उन्हें मज़ीद इनामात से नवाजने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुछ दिनों को, कुछ महीनों को और कुछ घड़ियों को कुछ ऐसी ख़ुसूसी बरकत और फजीलत अता फरमाई है कि जिनमें उसकी रहमत और मौजों का दरिया समंदर ठाठे मार रहा होता है, जिन्हें वो ख़ास कबूलियत का शर्फ देता है। इन ख़ास अय्याम, ख़ास महीनों में जिनको ये फजीलत हासिल हो जाती है, बहुत ही मुबारक होते हैं। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना इतना बाबरकत है कि जो रजब और रमज़ान के दरमियान है। अगर लोग इसे गाफिल हैं तो बहुत से लोग इसकी फ़जीलत को नहीं समझते। ये ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें नेकियों के दरवाज़े खुल जाते हैं और मखलूक में सबसे अफसल और बेहतरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजना चाहिए और ख़ास तौर पर इस महीने में तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का यह ख़ास महीना है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि माह रजब की आमद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, ऐ हमारे रब, हमारे लिए रजब और शबान में बरकतें नाजिल फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। तो बहनों और भाइयों, माह शबान की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इस महीने में अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपको सब महीनों में से शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़े रखता देखता हूँ। तो आपने फरमाया, ये वो मुक़द्दस महीना है जिससे लोग गाफिल रहते हैं। रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान ये महीना आता है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में पेश किए जाएं कि मैं रोज़े से हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की फ़जीलत का बताया है। शबान में हमारे नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इस महीने में जितना हो सके तौबा इस्तग़फ़ार करें, सदका खैरात करें, उतनी ही अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत नसीब होगी और उसी कदर बारगाह इलाही से मकबूलियत नसीब होगी। इस महीने की फ़जीलत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि इस महीने में बंदों के अबाल हजूर पाक से कि इस महीने में एक रात ऐसी आती है, मुक़द्दस महीना है, जिसे काफ़ी लोग शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़े रखता देखता हूँ। जो शख्स इस महीने में जितने ज़्यादा नेक अमाल करे, इबादत करे, रोज़े रखे, सदका खैरात करे, उतनी ही अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत नसीब होगी और बारगाह इलाही में कुर्ब नसीब होगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इसमें एक शब ऐसी आती है जिसे शब बरात कहा जाता है। ये शब बहुत ही बरकतों वाली शब है।
माह शबान की ऐसी फजीलत और बुजुर्गी अता फरमाई है। इस शब का लैलतुल कदर के बाद कोई ऐसी रात थी जो निस्फ शबान की रात से अफजल नहीं मानी जाती। इस दिन बरकतों वाली रात दोज़ख से निजात की रात है, रहमत इलाही के नज़ूल की रात है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अपनी बड़ी फजीलत और बरक़ात को समेटो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बस इतनी ही फजीलत और बरक़ात शेयर करूंगी। अब मैं आपके साथ अमल शेयर करने जा रही हूँ। ये अमल, ये वजीफ़ा आपने 9 शबान के दिन से लेकर शब बरात तक लाजमी कर लेना है, क्योंकि ये अमल ख़ास तौर पर इज़्ज़त और दौलत के ढेर लगा देने वाला अमल है। अपने ये अमल वजीफ़ा ख़ास तौर पर लाल रंग के परस पर करना है। इसके बाद चंद पैसों पर अमल करके आपने इस लाल रंग के परस में अपने नोटों को रख लेना है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना दौलत देगी, दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। आज 9 शबान के दिन मकरू औकात को निकाल कर 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है। नवाफिल पढ़ने के बाद आपने उसी जगह जाए नमाज पर बैठे रहना है और अमल को, वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह की ज़ात आपके घर में दौलत का तूफ़ान ले आएगी। आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेनी है। उसके बाद ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो करना है। इस नवाफिल को पढ़ने का तरीक़ेकार सुन लें। आपने सबसे पहले सूरत 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। उसमें सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है। उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और या अल्लाह या रहमानु या रहीमु या करीमु या जब्बारू का विर्द करना है। इसे इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने पढ़ना है। आपने अल्लाह के नामों को 101 मरतबा पढ़ना है। जब आपने ये अमल, ये वजीफ़ा करना है तो अपने मकसद को अपने जहन में रख लेना है और अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ मांगनी है, चाहे वो रिज़्क़ की दुआ हो, खैर व बरकत की हो, आफ़ियत की हो। अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमाएगा जिसे कभी ज़वाल नहीं होगा। इसको आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको बहुत सा नफ़ा पहुँचेगा। इसके बाद जब ये अमल, ये वजीफ़ा कर लेना है तो जो पैसे आपने अपने पास रखे होंगे वो पैसों को आपने सुर्ख रंग के परस में रख देना है। और जब भी आपको इन पैसों को इस्तेमाल करना है तो अल्लाह ताला की ज़ात भी ऐसे ही मदद करेगी आपको और आपके घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत नफ़ा पहुँचेगा। आपकी रिज़्क़ की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से आगे भी शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।